वेलकम बैक टू ज्ञान के वर्ल्ड। नमस्कार दोस्तों गीता प्रेस काफ़ी चर्चा में है और उसके पीछे का कारण है गांधी पीस प्राइज। और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि गांधी पीस प्राइज क्या होता है, साथ ही साथ गीता प्रेस चर्चा में क्यों है और इससे जुड़े विवाद के बारे में भी जानेंगे। तो आप यहाँ गीता प्रेस का ऑफिशियल वेबसाइट देख सकते हैं, जिसमें ये लिखा गया है कि ये हिंदू टेक्स्ट का सबसे बड़ा पब्लिशर है पूरे वर्ल्ड का, और साथ ही साथ इसके द्वारा प्रोमिनेंट 41 करोड़ किताबों का अभी तक पब्लिशिंग किया जा चुका है, जिसमें सबसे अधिक श्रीमद् भगवत गीता जो कि 16.21 करोड़, उसके बाद तुलसीदास का लिटरेचर डेट इज 11.73 करोड़, पुराण और उपनिषद 2.5 करोड़ के आसपास, और बाल उपयोगी पुस्तक ये जो है 11 करोड़ के आसपास इसको प्रिंट किया गया है। बाल उपयोगी पुस्तक दरअसल बच्चों में मोरल वैल्यू डेवलप करने के लिए छापा जाता है। उसके बाद अगर गीता प्रेस की बात करें तो ये गोरखपुर में स्टैब्लिश्ड है और सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत रजिस्टर्ड भी है। आप यहाँ मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का नोटिफिकेशन देख सकते हैं, जिसमें ये कंफर्म किया गया है कि गांधी पीस प्राइज गीता प्रेस को 2021 के लिए दिया जा रहा है। दरअसल ये जो प्राइज है 2023 के लिए नहीं अपितु 2021 के लिए दिया जा रहा है, और ये पीएम मोदी के द्वारा भी कांग्रेचुलेट कर दिया गया है गीता प्रेस को, और यही से जो है विवाद शुरू हो गया है। गीता प्रेस की अगर बात करें, ये दुनिया का सबसे बड़ा पब्लिशर है किसी भी रिलीजियस टेक्स्ट का। और दोस्तों ये जो प्राइज जो दिया जाता है ये एक जूरी के द्वारा दिया जाता है, जो कि पीएम के द्वारा हेड किया जाता है, ठीक है। और इस जूरी में कौन कौन होते हैं, तो भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और अपोजिशन पार्टी का जो लीडर होता है सिंगल अपोजिशन पार्टी का लोकसभा का, वो होते हैं। साथ ही साथ 2 इमिनेंट मेंबर यानी कि कोई भी प्रमुख व्यक्ति हो सकता है। इसमें एक सुलभ इंटरनेशनल के हेड को भी शामिल किया गया था, और इसी के द्वारा यूनानिमसली यानी कि एक मत से गीता प्रेस को इस अवार्ड के लिए चुना गया। दोस्तों तो गीता प्रेस अब तक 93 करोड़ कॉपीज को सोल्ड कर चुका है, और ये जो है 1923 में शुरुआत हुआ था और इसका 100 वर्ष भी अभी पूरा हो गया है, ठीक है। और उसके बाद ये 1850 के आसपास रिलीजियस बुक को ये पब्लिश करता है, साथ ही साथ 15 भाषाओं में करता है। अगर हम गीता प्रेस के कुछ प्रमुख पब्लिकेशंस की बात करें जो पब्लिश किया गया यानी कि प्रकाशित किया गया है, उसमें तुलसीदास का रामचरितमानस जो कि 3.5 करोड़ कॉपी अब तक सोल्ड हो चुका है। वहीं जो है 16 करोड़ कॉपी जो है वो श्रीमद् भगवत गीता का सोल्ड किया गया है। साथ ही साथ इसके अगर मेन ऑब्जेक्टिव की बात करें तो गीता प्रेस का ऑब्जेक्टिव है कि ये सनातन धर्म के प्रिंसिपल को जन जन तक पहुंचाना चाहता है, और इसके द्वारा पब्लिश किया जाने वाला बुक में ज्यादातर जो होता है वो गीता होता है, रामायण, उपनिषद, पुराण, और साथ ही साथ कुछ प्रमुख संत के बारे में भी लिखा जाता है, और जो कैरेक्टर बिल्डिंग बुक्स होता है और मैगजीन वो भी इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है। और अगर दोस्तों गीता प्रेस की बात करें तो ये जो है बुक में काफी सब्सिडाइज रेट में देता है, यानी कि आप अगर बात करें तो 20 से 50 रुपए के आसपास इसका बुक आ जाता है, और जो टेक्स्ट का क्वालिटी होता है वो भी काफी बेहतर होता है। और इस अवार्ड की अगर बात करें तो गीता प्रेस के मैनेजर और स्पोक्स पर्सन के द्वारा ये कहा गया है कि वो अवार्ड तो रिसीव करेंगे, लेकिन उसके साथ जो कैश प्राइस जो आता है यानी कि 1 करोड़ रुपया जो उनको प्राइज मिलने वाला था उसको वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि गीता प्रेस ना ही किसी प्रकार का डोनेशन लेता है और ना ही किसी प्रकार का अवार्ड मनी एक्सेप्ट करता है। ये जो है लोगों को द्वारा चलाया जाने वाला संस्थान है। अगर इसके शुरुआत की बात करें तो गीता प्रेस की स्थापना जो है 1923 में किया गया था जयदयाल गोयनका के द्वारा, और जयदयाल गोयनका एक मारवाड़ी बिजनेसमैन थे वेस्ट बंगाल के, और ये अपने काम के सिलसिले से पूरे देश भर में छोटे और बड़े शहरों में ये घूमा करते थे, और इसी कारण से कुछ बिजनेसमैन इनके मित्र हो गए थे, और ये सारे धार्मिक दोस्त आपस में जो है सत्संग में कई बार मिला करते थे, साथ ही साथ भगवत गीता पर ये डिस्कशन भी किया करते थे। और इसी क्रम में इनको एक आइडिया आया कि क्यों न भगवत गीता के ज्ञान को जन जन तक पहुंचाया जाए, और यही क्रम था इनके द्वारा शुरुआत में भगवत गीता का ट्रांसलेशन अन्य के द्वारा करवाया गया, लेकिन ये अटेम्प्ट जो है वो फेल कर गया। क्यों फेल कर गया, क्योंकि उसमें बहुत सारा त्रुटि आने लग गया था। तो फाइनली जो है जयदयाल गोयनका के द्वारा ये डिसीजन लिया गया कि वो खुद का पब्लिशिंग हाउस स्थापित करेंगे, और इसमें उनका सहायक कौन बने, तो घनश्याम दास जलान। इन्होंने जो है इनको आइडिया दिया कि क्यों ना गोरखपुर में ही इसकी स्थापना की जाए,
और इसके लिए इन्होंने उनको जगह भी अवेलेबल कराया जो 10 रुपये प्रति माह पर इनको मिला था उस समय। और इसका शुरुआत किया गया था एक हैंड प्रेस जिसका कीमत 600 रुपया था। अगर गीता प्रेस के उदय की बात करें तो गीता प्रेस के उदय में जो है वो कल्याण मैगजीन का बहुत बड़ा योगदान था। ये कल्याण मैगजीन जो है वो एक्सक्लूसिवली हिंदुइज्म पे ही आधारित था और ये 1926 में इसका शुरुआत किया गया था। और इसी के आने के बाद जो है वो गीता प्रेस का काफी ज्यादा प्रचार प्रसार हो गया। और दोस्तों अक्षय मुकुल जिनके द्वारा एक पुस्तक लिखा गया था कि गीता प्रेस एंड द मेकिंग ऑफ हिंदू इंडिया, जो कि 2015 में लिखा गया था, इसमें ये बताया गया कि 19th सेंचुरी में क्या हुआ था कि हिंदू मुस्लिम के बीच में काफी ज्यादा तनाव बढ़ गया था और समाज में एक खाई उत्पन्न हो चुका था। और उसी के कारण ये गीता प्रेस को जो है वो हिंदुइज्म को तेजी से स्प्रेड करने का मौका मिला और यही कारण है कि गीता प्रेस काफी फेमस हो गया था लोगों के बीच में। साथ ही साथ अगर बात करें अक्षय मुकुल के द्वारा ये भी पॉइंट आउट किया गया कि हिंदी इज द लैंग्वेज ऑफ हिंदूज। ये भी जो है इनके द्वारा ये पॉइंट आउट किया गया कि गीता प्रेस का ये मकसद था कि हिंदी जो है वो हिंदूज का भाषा हो। साथ ही साथ मोनिका फेरियर के द्वारा ये बताया गया था कि जो गीता प्रेस है वो जो पुराना जो भी ऑर्गेनाइजेशन था जैसे ब्रह्म समाज, आर्य समाज, हिंदू महासभा और भारत धर्म महामंडल, इसके बीच का जो भी कॉन्ट्राडिक्शन था उस पर किसी प्रकार का ये जो है अपना लेख नहीं लिखता था, अपितु ये इन सबों में जो एक समानता था उसी के ऊपर ये अपना लेख प्रकाशित करते थे। साथ ही साथ अगर हम आज के गीता प्रेस की बात करें तो अभी वर्तमान में गीता प्रेस की क्या स्थिति है, तो अभी जो है ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा पब्लिशर्स है और साथ ही साथ ये एकमात्र ऐसा इंडिजिनियस पब्लिशिंग हाउस इंटरप्राइजेज है जो कि कॉलोनियल इंडिया से लेके अब तक सरवाइव कर रहा है। यानी कि ये अंग्रेज के समय से लेकर के अभी तक ये सरवाइव कर रहा है और हो भी क्यों ना इसने 100 साल इसी साल पूरा किया है। 2023 में अप्रैल के महीना 2023 में इसका 100 साल पूरा हो गया है। उसके बाद अगर हम बात करें तो इसके द्वारा 15 भाषाओं में किताब लिखा जाता है जिसमें इंग्लिश, उर्दू और नेपाली भाषा भी शामिल है। इसका 20 रिटेलर है, लगभग 2500 से अधिक रिटेलर इंडिया और इंडिया के बाहर फैले हुए हैं। और तो कोरोना के समय में जहां सारे बुक पब्लिशर्स का डिमांड घट रहा था वहीं गीता प्रेस जो है अपने बुक सेल में 80% का ग्रोथ दर्ज किया था। यानी कि इसका डिमांड जो है वो 80% तक हाई हो गया था। और 2022-23 में स्पोक्स पर्सन के द्वारा बताया गया कि गीता प्रेस ने 2.4 करोड़ कॉपीज किताब का बेचा जिससे कि 111 करोड़ का रेवेन्यू इसने जनरेट किया है। अगर हम कांग्रेस और बीजेपी के बीच विवाद की बात करें तो कांग्रेस के प्रोमिनेंट लीडर जयराम रमेश के द्वारा ये कहा गया है कि गीता प्रेस को गांधी पीस प्राइज देने का मतलब है कि आप जो है सावरकर और गोडसे को जो है ये प्राइज दे रहे हैं। ये भी आगे बताएंगे क्यों ऐसा कहा गया है। और इसका जो आधार बनाया है ये वही बुक है जो कि अक्षय मुकुल के द्वारा लिखा गया है जो 2015 में पब्लिश हुआ था। और इस बुक को अरुंधति रॉय एवं रामचंद्र गुहा के द्वारा भी सराहा गया था। तो दोस्तों अगर हम बात करें कि विवाद का कारण जो सबसे बड़ा था वो क्या था, जब गांधी जी की हत्या 30 जनवरी 1948 को कर दिया गया था तो उसके बाद दोस्तों आरएसएस को बैन कर दिया गया था और लगभग 2000 से 2500 के आसपास गिरफ्तारियां हुई थी। और इसी गिरफ्तारी में जो है वो गीता प्रेस के संस्थापक को भी अरेस्ट कर लिया गया था। और साथ ही साथ गीता प्रेस पर एक इल्जाम ये भी लगता है कि जो कल्याण मैगजीन लोगों के जागरूकता के लिए आता था उसमें कहीं भी गांधी जी के डेथ का कोई जिक्र नहीं किया गया था। और साथ ही साथ हमेशा से ही जो है गीता प्रेस के ऊपर आरएसएस समर्थित होने का इल्जाम भी लगता रहा है और यही कारण है कि कांग्रेस इसका विरोध कर रही है। अब अगर हम बात करें गांधी पीस प्राइज क्या है तो गांधी पीस प्राइज का शुरुआत जो है 1995 में किया गया था गांधी जी के 125वें बर्थ एनिवर्सरी के ऊपर। ये जो प्राइज है ये किसी भी देश के व्यक्ति या संगठन को दिया जा सकता है या फिर एक या एक से अधिक व्यक्ति को भी एक साथ ये दिया जा सकता है। और जो अवार्ड मनी होता है वो उसके बीच में इक्वली डिवाइड हो जाता है, इसमें देश से कोई लेना देना नहीं है। साथ ही साथ इस प्राइज में 1 करोड़ रुपया, उसके साथ जो है एक पट्टिका और एक पारंपरिक हस्तकला प्रशस्ति पत्र या फिर हस्तकरघा दिया जाता है। और यह जो पुरस्कार है यह भारत के राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रपति भवन में दिया जाता है। और आज से पहले जो 2020 में शेख मुजीबुर रहमान
और 2019 में ओमान के राजा को दिया गया था और ये 2021 में गीता प्रेस को दिया जाएगा। तो दोस्तों आज का वीडियो इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।